सीरियस हैं और उनको टेररिज्म को फाइट करने की क्या प्रतिबद्धता है। मैं तो समझता हूं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो अमित शाह जी के टाइम पे जिस तरह से टेररिज्म को हैंडल किया गया है, मुझे लगता है कि ये टेररिज्म को एक नॉर्मलाइज करने की एक प्रक्रिया है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का मेन इल्जाम पाकिस्तान पे ये है, अंतर्राष्ट्रीय जो फोरा पे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे वो पाकिस्तान को ये इल्जाम देते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रही है। अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया चली है। उस माने में अमित शाह लगभग मिल रहे हैं टेररिज्म को हैंडल करने में उसी प्रोसेस से जो पाकिस्तान से आती है। तो अब इतने साल के बाद वो अभी जिनोसाइड नहीं मानते हैं, वो अभी ये भी नहीं मानते कि टेररिज्म ने हिंदू को क्यों मारा। वो अभी भी बहुत से लोगों को ये कहते हैं कि वहां पे हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। इसलिए आइडियोलॉजिकल जो टेररिज्म का एक बेसिस है उसको वो नकारते हैं। इसलिए वो जिनोसाइड के डिनायल के एक अग्रणी नेतृत्व नेता के रूप में उभरे हैं। जिनोसाइड के कंसोलिडेशन के एक हिंदू जिनोसाइड के कंसोलिडेशन के एक अग्रणी नेता के रूप में उभर रहे हैं। इसलिए जो उन्होंने बात की है इससे हमको दुखी पहुंचा, इससे हमको कोई उत्साह नहीं बढ़ा। अभी एक छल चल रहा है, अभी एक नाटक चल रहा है। जैसे कि दिलबाग सिंह जो अमित शाह जी के टाइम पे ही डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, उन्होंने पत्रकार परिषद में कहा कि भाई क्या बात है, यहाँ पे टेररिस्ट का एक्ट होता है, उससे पहले भी नॉर्मलसी है, टेररिस्ट के एक्ट के बाद भी नॉर्मलसी है। यही पॉलिसी अमित शाह जी की भी पॉलिसी है। इसलिए अमित शाह जी कोई व्हाइट पेपर लाएंगे, पहले तो सिंसियरली वो ये काम होगा इस पे ही हमको शक है। दूसरी बात कि अभी 40 साल के बाद भाजपा व्हाइट पेपर लाएगी, 10 साल यहाँ पे हुकूमत करने के बाद उनको व्हाइट पेपर लाने की सूझ रही है। ये एक बचकानी बात है। इसके अलावा मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, उस प्रक्रिया में से कश्मीरी हिंदू ऑलरेडी निकाला जा चुका है। वोटिंग इन एग्जाइल कितने इलेक्शन में हम डाले, पोस्टल बैलेट कितने इलेक्शन में डाले। ये एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण हुआ है जहां पे कश्मीरी हिंदुओं के पार्टिसिपेट होने का एक ड्रामा किया जाता है और उनको पहले ही निकाला जा चुका है। आपको अखबारों में सुनने को, लिखने को, पढ़ने को या वैसे सुनने को मीडिया में मिलता होगा कि भाई इतने वोटर हमने एनरोल किए। फिर जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त आपको लगता है कि इतने रजिस्टर्ड वोटर हैं। फिर आपको ये भी सामने आता है कि कितने लोगों ने वोट डाले। 15 से 20% के अलावा कभी पोलिंग हुई ही नहीं पोस्टल बैलेट के माध्यम से। इसलिए हम समझते हैं कि हमारे लिए जिस तरीके की ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कश्मीरी हिंदू समाज के लिए एक मीनिंगलेस प्रोसेस है। इसमें से हम निकाले जा चुके हैं। डेमोक्रेसी का हम सम्मान करते हैं, पूरे देश में डेमोक्रेसी फले फूले, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी की जा रही है उसमें जिनोसाइड जो कश्मीरी हिंदुओं का है कि वो कंसोलिडेट होता है, डिनाइल की प्रोसेस बढ़ती है और एक ऐसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें बड़े पैमाने में अंदर से अलगाववादी पार्टिसिपेट करके उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस तरह से जमात इस्लामी के जो अलगाववादी कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे क्या, जिस तरह से अमित शाह कहते हैं हमने कमर तोड़ दी, उसके बाद ये जो है इलेक्शन लड़े, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? अमित शाह जी से पूछिए क्या आपकी गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी पर बैन लगाया है कि नहीं है, और अगर जमात इस्लामी पे बैन है तो जमात इस्लामी के कैंडिडेट कैसे कंटेस्ट कर रहे हैं? आप किस तरह से देश के कानून की धज्जियां उड़ाने दे रहे हो? क्या आपकी बातचीत हुई जमात इस्लामी के साथ? क्या वो मिले? और जमात इस्लामी का क्या रोल आप देखते हैं आगे आने वाले इलेक्शन में? 370 हटने के बाद बहुत बड़े बातें करते हैं कि शांति बहाली होगी, सब कुछ हो गया, कमर तोड़ दी आतंकवाद की, उसके बावजूद भी कश्मीर का एक भी बंदा जम्मू से जो है वहां वापस नहीं गया। क्या कहेंगे? मैं तो आपको बोलता हूं कि धारा 370 के हटने के बाद टेररिज्म को नॉर्मलाइज करने की एक राजनीति चली। इसलिए यह कहा गया कि टूरिज्म के माध्यम से हम टेररिज्म को डिफीट करेंगे। ये सिलसिला चल रहा है। देखिए, तभी मैंने कहा कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाती है कि आप टेररिज्म को नॉर्मलाइज करते हो, खुद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को क्यों नॉर्मलाइज करते हैं? ये खुद क्यों कहते हैं? 2 बार भाजपा के टाइम पे हिंदुओं की रिलीजियस क्लींजिंग कश्मीर में हुई है। इस बात का संज्ञान लिया, इस बात पे व्हाइट पेपर निकाला। जिन लोगों को मारा गया उनको क्यों मारा गया? टेररिस्ट की तरफ से क्या उद्घोषणाएं हुई, उनको क्यों मारा जा रहा है?
मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा का ढकोसला है, ये है सामने। विस्थापितों का पलायन जो है वो हमेशा एनसी के ऊपर लगाते हैं। भाजपा कहते हैं कि एनसी जो थी उनके कारण जो है यहाँ पे पलायन हुआ है कश्मीर पंडितों का। देखिए, एनसी का रोल है, हम कहते आ रहे हैं, एनसी ने किस तरह से जिनोसाइड का माहौल बना, हम कहते आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी को बोलना चाहे, ये भी कहना चाहिए ना, 89-90 में जब कश्मीरी हिंदू निकला तब तो वो पावर में थे, तब वो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, फिर एक्सोडस क्यों हो गया? ये तो उनकी जिम्मेवारी थी। वो किस तरह से अपने फेलियर को उनके मत्थे डाल रहे हैं, वो भी उनका भी फेलियर है, वो भी इसका हिस्सा है। ये हमने आपके सामने बार बार कहा है, लेकिन बीजेपी कैसे फेल नहीं हुआ ये तो हमको समझाए। हमारी मेन डिमांड है कहने की, जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज करो, टेररिज्म पे हम बना रहे हैं, कोई ये छलावा नहीं करो, और ये समझो कि आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बड़े पैमाने में अलगाववादी अंदर घुस के कब्जा करने की प्रक्रिया चल रही है, उसको रोको।